रिजल्टेंट करीब करीब ऐसे आना चाहिए ताकि उसको फेस में ला लगे। ठीक है, पूरा लिमिटिंग कंडीशन चल रहा है ना, क्योंकि इधर पे तुम्हें मैक्सिमम पूछा है तो पूरा लिमिटिंग चल रहा है कि इतना तक मैं जा सकता हूं। उसके बाद अगर जाओगे ना और तेरा हो जाएगा। देखो, जितना स्पीड से ज्यादा जाओगे ना उतना ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जितना ये वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना ये रेन उसके तरफ जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा होगा उस डायरेक्शन से जाएगा ना रिजल्टेंट। तो ये थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है कि देखो पहले तो ऐसे था। ठीक है, पहले ऐसे रेन आ रहा था तो ऐसे उसने अम्ब्रेला को होल्ड किया। ठीक है, और अभी क्या हुआ, अम्ब्रेला को छोड़ के, ठीक है, या तो अम्ब्रेला को लेके वो अभी दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ने के टाइम उसको दिखा रहे रेन पहले ऐसे आ रहा था, अभी तो स्ट्रेट आ रहा है पूरा। अभी उसको दिख रहा है कि रेन क्या आ रहा है, पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड। पूरा अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो अभी उसको ऊपर ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बट ये कैसे हुआ, ठीक है, वो हमें समझना है। तो बच्चों, रिलेटिव मोशन का इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम को। आज मैं तुम्हें रेन मैन प्रॉब्लम का जितना भी केस हो सकता है सबको मैं पढ़ा दूंगा इधर पे, और साथ में ऐसा शानदार शानदार क्वेश्चन तुम्हें इधर पे करा दूंगा ताकि तुम्हारा कोई भी किताब का क्वेश्चन आराम से तुम्हें क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखोगे, लास्ट के अगर क्वेश्चन देखोगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में रेन मैन अभी तक तुम्हारा उधर से क्वेश्चन नहीं आया है, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं तुम्हें इधर पे करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो रेन मैन का मैं तुम्हें 5 कंडीशन सिखाऊंगा। ठीक है, 5 केसेस में मैंने उसको तोड़ा है, तो उसके बाद उसको ऐसे डिवाइड किया है कि उधर से ही तुम्हारा क्या हो जाए, केसेस अगर तुम समझ लोगे तो बाद में क्या हो जाएगा, जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा पीएचडी कर सकते हैं। समझ के क्वेश्चंस को करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है। रेन मैन को बहुत लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं कि ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आज हम लोग समझेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो पहला कंडीशन अगर देखोगे, केस अगर देखोगे, तो पहला केस में तुम्हें यही समझ आ रहा है कि रेन देखना हमेशा डाउनवर्ड आता है क्या? तुम्हें पता होगा हमेशा डाउनवर्ड दिखता है क्या हमें रेन? नहीं, कभी कभी हो सकता है ना रेन ऐसा आ रहा है बिकॉज ऑफ विंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ विंड कभी कभी आता है, एंगल में आ सकता है, और कभी कभी ज्यादातर हमें क्या दिखता है, सीधा सीधा नीचे गिरता है। ठीक है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर तुम रेस्ट में हो, तुम सोचो अगर तुम रेस्ट में हो, ठीक है, इधर पे एक मैन है जो कि रेस्ट में है, और उसको दिख रहा है कि जो रेन है ना, जो रेन है वो नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, रेन इधर पे डाउनवर्ड। तो मुझे ये बताओ कि इसको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और इसका वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0 है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। तो तुम्हें यह बताना है कि तुम्हें अम्ब्रेला किस तरफ, क्वेश्चन यही होगा कि तुम्हें अम्ब्रेला किस तरफ खोलना चाहिए सो दैट तुम रेन से क्या हो जाओ, गीला ना हो जाओ। ठीक है, तो तुम्हें अगर ये तुम्हें विथ रेस्पेक्ट टू यू, अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक है, रेन क्या हो रहा है, रेन फॉलिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो मेरे रेस्पेक्ट में अगर रेन सीधा सीधा नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अम्ब्रेला पूरा सीधा पकड़ूंगा। समझ आएगा ना? ऐसे ही मुझे अम्ब्रेला कैसे खोलना पड़ेगा, ऐसे सीधा। तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा विद वर्टिकल, देखना वर्टिकली मुझे कोई एंगल बनाना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ सकता हूं। ठीक है ना, मैं ऐसे पकड़ सकता हूं। ये हो गया मेरा अम्ब्रेला। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कर देना, ऐसे थोड़ा सा बना दे। तो ये अम्ब्रेला को अगर तुम ऐसे पकड़ोगे ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम रेन से बच सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ आ गया। मतलब इधर पे क्या ये कंक्लूजन तुम्हें मिल चुका है, क्या तुम्हें ये कंक्लूजन मिल चुका है कि हमें क्या करना है? इधर से हमें ये कंक्लूजन मिल चुका है कि अगर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, या तो मैन ना लिख के इधर पे मैं लिखता हूं विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, रेन किस तरफ, रेन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, रेन का डायरेक्शन निकालो, रेन का डायरेक्शन निकालो। समझ आ गया? विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, रेन का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। रेन का डायरेक्शन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मैन के रेस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन, अभी तो मैन रेस्ट में है इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन मैन अगर इधर पे उसका भी अगर वेलोसिटी होगा
वो भी अगर दौड़ना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कि मैन के रेस्पेक्ट में रेन किस तरफ आ रहा है, रेन मैन के रेस्पेक्ट में जिस तरफ आ रहा है उसी तरफ तुम क्या करोगे, उस तरफ। तो उस डायरेक्शन में पर्सन को ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, पर्सन को अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में हमेशा अम्ब्रेला खोलोगे, जिस डायरेक्शन में रेन आ रहा है, क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, हमेशा मैन के रेस्पेक्ट में। हमेशा क्या होगा, मैन के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में तुम्हें अम्ब्रेला को ओपन करना है, तो अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन को में हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे जिस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, रेन क्या हो रहा है, रेन का डायरेक्शन, बट विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। पर्सन के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में रेन आ रहा है, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। और अम्ब्रेला हमेशा हम लोग वर्टिकल से एंगल बता देंगे। अगर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल बोल दिया तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, बट ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल से एंगल निकालेंगे कि कितना एंगल में तुम्हारा क्या हो रहा है, अम्ब्रेला को हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आगे का केस से तुम्हें समझ आएगा और ज्यादा चीजें, कि अगर देखना इधर पे मैं निकाल के दूंगा कि कैसे तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है। जैसे कि रेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, रेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है, अगर तुम इधर पे देखोगे ना, क्योंकि मैन रेस्ट में है, ठीक है, और ये जो रेन है देखो मैन रेस्ट में है, मतलब मैन तुम्हारा ग्राउंड फ्रेम में आ चुका है, इसके वजह से ये जो रेन है ना उसको सीधा सीधा नीचे दिखा। ठीक है, डाउनवर्ड क्यों दिखा उसको, क्योंकि वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, इसके लिए मैन के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए इसके लिए देखना अम्ब्रेला वो ऊपर की तरफ ओपन किया है, बस समझ आया ना। बट अभी ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ आ रहा है। बट इधर पे एक इंसान है जो कि इधर पे एक इंसान है जो कि mg मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बार जीरो नहीं है, कुछ वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी से लेट से वो इधर पे चल रहा है या तो रनिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो अभी ये ग्राउंड में बैठा नहीं है। और अगर ये ग्राउंड में बैठा नहीं है तो इसके लिए ये क्या नहीं होगा, ये डायरेक्टली सीधा सीधा रेन नहीं दिखेगा उसको। समझ आया क्या? तुम सोच लो, तुम अगर एक बस स्टॉप में हो और बस स्टॉप में अगर तुम अभी वेट कर रहे हो बस के लिए, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा रेन सीधा सीधा नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर विंड वगैरह नहीं चल रहा है तो सीधा सीधा नीचे ही तुम्हें दिखेगा। ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा था, इसलिए मेरे रेस्पेक्ट में भी सीधा सीधा नीचे आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, अम्ब्रेला को हमेशा ऊपर की तरफ पकड़ोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम अभी क्या करोगे, दौड़ना स्टार्ट करोगे, या तो तुम अगर स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, तो क्या होगा हमेशा, तो देखना तुम आगे की तरफ तुम्हारा वेलोसिटी है, इसके वजह से रेन हमेशा तुम्हें ऐसे स्ट्राइक करता है, ऐसे। ठीक है, रेन एक्चुअली नीचे, अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है ना तो उसके लिए रेन सीधा सीधा नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, डाउनवर्ड दिख रहा होगा। ग्राउंड से अगर कोई भी इंसान है तो उसको सीधा ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, अम्ब्रेला। बट तुम्हारे रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारा वेलोसिटी है ना, वो जो रेन नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेन का जो वेलोसिटी है वो इस तरफ नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, इस तरफ आ रहा है, क्योंकि जब तुम बाइक चलाते हो तब तुम्हें ऐसा ऐसा दिखता है, रेन कैसा एंगल में दिखता है, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी है। तुम एक बार रुक के देखना तो तुम्हें फिर से रेन सीधा सीधा नीचे दिखेगा। समझ आया बात? तो मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेन किस तरफ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में अगर क्या निकालना है, देखो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम्हारा वेलोसिटी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी है, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी, देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो हम लोग लिख सकते हैं, यस ये लिख सकते हैं, ये हमें समझ आ गया। लेकिन कहानी इधर पे अभी स्टार्ट होगा, कहानी अभी स्टार्ट होने जा रहा है कि इसका एक बार डायग्राम बनाते चलो। ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी है, ये दिया हुआ है उसके बाद डायग्राम में आ जाना। ठीक है, ये दिया हुआ है और उसके बाद डायग्राम में आ जाओ। डायग्राम में मैं ये बता सकता हूं कि मेरे रेस्पेक्ट में ये रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है ना, तो रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब मैन के ऊपर बैठ जाओ,
और तुम्हें पता है कि अगर मैन के ऊपर बैठ जाते हैं तो मैन का वेलोसिटी उल्टा करके दे देना पड़ता है। ये तुम्हें याद है कि नहीं? ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है ना। तुम मैन के फ्रेम में अगर बैठ जाओगे तो मैन का जो वेलोसिटी है उल्टा करके रेन में दे देता है, क्योंकि रेन को हम लोग देख रहे। तो अगर तुम मैन के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे ना, तो मैन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेन तो नीचे आ रहा था, ठीक है, रेन तो नीचे आ रहा था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो नीचे की तरफ था, ठीक है। लेकिन हमें ये मिल रहा है कि देखो इस जगह से तुम्हें हमेशा क्या बना लेना है, हमेशा डायग्राम बना लेना है। तो ये तुम्हारा किस तरफ हो गया, तो लेट्स से ये तुम्हारा जेकेप है, ये अगर जेकेप है, ये माइनस जेकेप है समझ लो, ये अगर माइनस जेकेप है और ये अगर आई कैप है, तो क्या तुम इधर पे लिख सकते हो कि वी आर जी, क्या लिख सकते हो, वी आर जी माइनस जेकेप, क्या लिख सकते हो, वी आर जी माइनस जेकेप। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा वी, ये हो जाएगा तुम्हारा वी आर जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इधर पे अगर देखोगे ना तो माइनस, ये अगर देखोगे तो वी एम जी आई कैप है, ये वी एम जी और साथ में ये आई कैप लगा लो, ठीक है। जो भी इधर पे वैल्यूज दिया रहेगा वो इधर पे बिठा देना, बट तुम्हें इतना नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कुछ करना ही नहीं होता है, कि सिर्फ और सिर्फ इसका वेलोसिटी इधर उल्टा करके देना होता है। ये देखो नीचे की तरफ गिर रहा है, और इस इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है कि वीएमजी के आगे पे एक माइनस आ रहा है, मतलब अभी ये माइनस आई कैप हो चुका है, आई कैप अगर ये है तो माइनस आई कैप इस तरफ हो जाएगा। तो इसलिए देखना ये जो तुम्हें उल्टा करके देना पड़ता है, दैट इज ये आ जाएगा तुम्हारा आर विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी आर नहीं, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुम्हें यह समझ आया होगा कि इधर पे अगर एक इंसान है, ये यहाँ पे अगर एक इंसान है तो इसको ऐसा दिखेगा कि खुद का वेलोसिटी देखो, ये रुका हुआ है, अभी ये रेस्ट में हो गया, क्योंकि इसका फ्रेम में तुम चले गए ना, तो इसके फ्रेम में अगर तुम चले गए तो ये रेस्ट में आ गया, और ये अगर रेस्ट में आ गया तो इस तरफ तुम्हारा रेन जा रहा था, इस तरफ उसका वेलोसिटी उल्टा करके मैंने रेन पे लगा दिया, तो उसको ऐसा दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, उसको ऐसे इस डायरेक्शन में रेन आते हुए दिखेगा, समझ आया, इस डायरेक्शन में उसको रेन आते हुए दिखेगा, उसको इस डायरेक्शन में रेन आते हुए दिखेगा। तो तुम इधर से निकाल सकते हो ना, ये इसका कितना वेलोसिटी है वो तुम निकाल सकते हो कि ये तुम्हारा mg है, ये तुम्हारा rg है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, समझ आ गया ना, यही तुम्हारा इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। और तुम्हें पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो r विथ रेस्पेक्ट टू g और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू g का तुम क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि विथ रेस्पेक्ट टू यू कितना, अभी क्या होगा, स्पीड कितना होगा रेन का। तो रेन का अगर स्पीड चाहिए, स्पीड, ये तुम्हारा रेन का स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मैन के रेस्पेक्ट में ये स्पीड हो रहा है। और एंगल अगर चाहिए, ठीक है, कभी कभी एंगल पूछेंगे ना कि कितना, देखो इस डायरेक्शन में रेन आ रहा है तो उसको भी अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, ठीक है, अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा। अच्छा, अगर अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में खोलना पड़ रहा है तो वर्टिकल से देखो, वर्टिकल से कितना डायरेक्शन में खोलना पड़ रहा है, थीटा। अगर ये थीटा है तो क्या मैं इसको भी थीटा बोल सकता हूं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इधर से थीटा तुम निकाल सकते हो, दैट इज tan थीटा, इधर पे देख लो अच्छे से, दैट इज tan थीटा, ठीक है। tan थीटा अगर निकालना है तुम्हें तो क्या होता है tan थीटा, इधर से अगर देखो tan थीटा, तो तुम क्या करो, mg को इस तरफ लाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये mg इस तरफ आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, इधर पे ट्राइंगल बनाना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो vmg डिवाइडेड बाई vrg हो जाएगा, vmg डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, vrg हो जाएगा। और इधर से तुम थीटा निकाल सकते हो, दैट इज tan इनवर्स विद वर्टिकल, मैं बता रहा हूं विद वर्टिकल तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज tan इनवर्स vmg बाई vrg। तो एंगल भी हमें मिल चुका है, हमें स्पीड भी मिल चुका है, ठीक है, दोनों चीज हमें मिल चुका है। तो मैं फिर से बताऊंगा कि एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले क्या करना है वो देख लो, सबसे पहले हमें यह करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन किस तरफ है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का सबसे, एक बार अगर इक्वेशन लिख सकते हो तो जल्दी जल्दी लिख देना एक बार इक्वेशन, ठीक है, एक बार इक्वेशन लिख देना, आई कैप जे कैप के साथ लिखना, ठीक है। और इसी चीज का एक बार तुम डायग्राम बना लो, इसमें माइनस जे कैप है इसलिए नीचे, इसमें माइनस आई कैप है इसलिए इस तरफ, एक बार इसका एक डायग्राम बना लेना। इसका डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें पता चलेगा वी आर एम
विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इधर एक मैन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मैन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो मैन इस बार रेस्ट में आ चुका है, मैन का वेलोसिटी उल्टा होकर लग चुका है रेन में, इसका जो भी वेलोसिटी है उल्टा होकर लगा हुआ है ना, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, एक ही बात है दोनों। इसका अगर डायग्राम ये बना लोगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस तरफ ही रेन आ रहा है मैन के रेस्पेक्ट में, तो इस तरफ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये अम्ब्रेला को खोलना पड़ेगा, और ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और इधर से अगर तुम देखोगे तो ये इसको इधर शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट करो, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, bmg डिवाइडेड बाय vrg हो जाएगा। और अगर तुम्हें स्पीड निकालना है कि रेन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मैन अगर निकालना है तो vrm अगर तुम्हें निकालना है तो आंसर कैसे आ जाएगा, रूट ओवर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये 90 डिग्री में है ना दोनों, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो इसको, ठीक है, ऐसा करके तुम इसको निकाल सकते हो। तो एंगल अगर निकालना है एंगल भी निकाल सकते हो, और स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो इजी था, इतना टफ नहीं होता है तुम्हारा रेनमैन, बट लोग इसको ज़्यादा टफ समझ लेते हैं, बट बहुत इजी है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट केस हम लोग करते हैं, चलो अभी नेक्स्ट केस में देखोगे, नेक्स्ट केस में ये है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी vm। समझ आ गया बात कि इस बार रेन एंगल में आ रहा है, ठीक है, रेन एंगल में आ रहा है, रेन अगर एंगल में है विद वर्टिकल, थीटा एंगल में है रेन, ठीक है। एग्जांपल्स वगैरह करेंगे अभी, ठीक है, 2-3 चीजें खत्म कर लेते हैं एक साथ, उसके बाद एग्जांपल कराता हूं तुम्हें। देखो अगर इस बार क्या हो रहा है कि रेन ऐसे आ रहा है वर्टिकल के साथ, और वर्टिकल्स बना देता हूं, ठीक है, तो ऐसे देख लो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, रेन ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है, रेन अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना हुआ है। तो रेन इस बार वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बार इस तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बार इस तरफ आ रहा है, और इधर पे एक इंसान है, इधर पे एक इंसान है जो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ दिया हुआ है, वो आई कैप में चल रहा है, बट ये देखना इसका कुछ एंगल बना हुआ है। तो इस बार हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन इस बार रेन किस तरफ आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमें देखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ दो, क्योंकि ये एंगल में है ना, वेलोसिटी ऑफ कोई अगर एंगल में उसको पहले तोड़ के एक आई कैप और जे कैप में तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ोगे तो इस तरफ आ जाएगा VRG, क्या आ जाएगा VRG cos थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा VRG sin थीटा, VRG रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और साथ में क्या हो जाएगा cos sin थीटा आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। VRG sin थीटा और VRG cos थीटा तुम्हें इसका मिल गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है ना, तो इसके ऊपर बैठ जाना है, इसका वेलोसिटी इसको उल्टा करके दे देना होता है, यही तो करना पड़ता है। तो निकाल लो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इसको अगर पूरा लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा आरजी को अगर वेक्टर में लिखना है, देखो ये वेक्टर है, आरजी को अगर वेक्टर में लिखना है तो तुम क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस आरजी साइन थीटा आ जाएगा, और ये आई कैप की तरफ है, और ये नीचे है तो माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा आरजी कॉस थीटा, ठीक है। ये सब वैल्यूज दिया रहेंगे, बस तुम्हें वैल्यूज बिठाना पड़ेगा, अभी मैं वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और माइनस अगर देखो ना VMG के लिए देखो VMG, और इस तरफ है तो आई कैप, तो VMG आई कैप, ठीक है। तो VMG इसको तुम बस एक बार लिख लो, दोनों माइनस माइनस है, कॉमन लेके प्लस में लिख सकते हो, VRG साइन थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस में VMG, ये मैं समझाता हूं डायरेक्ट, और ये तुम्हारा आ जाएगा VRG cos थीटा। एक ही बात है, बस तुम्हें क्या करना पड़ता है, उल्टा करके दे देना पड़ता है अपना वेलोसिटी, अपना जो भी वेलोसिटी होगा वो रेन को उल्टा करके देना होता है, यही करना पड़ता है और कुछ नहीं, और उसके बाद डायग्राम बना लेना होता है, ठीक है, उसके बाद डायग्राम बनाना होता है। तो देखो ना इधर पे मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके दे दिया,
तो इसका जो भी वेलोसिटी था ना आरजी साइन थीटा, उसके साथ इसको उल्टा करके दे दिया तो ये प्लस हो गया, आरजी साइन थीटा प्लस, देखो यही तो आया है आरजी साइन थीटा प्लस एमजी। और क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है इसलिए आई कैप जे कैप के साथ लिखा, इसलिए माइनस आई कैप आया माइनस जे कैप आया, बस उतना ही। ठीक है, ये नीचे जितना से गिर रहा था उतना ही आ गया। ठीक है, बस इतना ही हो गया। तो बस अभी तुम क्या करो, एक डायग्राम बना लो। अभी तुम इसको, क्योंकि इसका वेलोसिटी तुमने दे दिया ना, तो इसलिए इसके रेस्पेक्ट में अगर सब कुछ देख रहे हो तो ये रेस्ट में है, और इसका जो भी तुम्हारा कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरफ आ रहा है तुम्हारा वी आर जी साइन थीटा, वी आर जी साइन थीटा प्लस एम जी इस तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, नीचे की तरफ अगर देखोगे तो वी आर जी कॉस थीटा आ रहा है, वी आर जी, और साथ में क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो तुम्हें बस ये मिल गया है कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेन इस तरफ ऐसे आ रहा है, तो तुम्हें जो अम्ब्रेला अभी इधर पे यूज करना पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में यूज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा इधर पे प्रिसाइज अगर मुझे ड्रॉ करना है तो इस बार ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसलिए ऐसे आएगा, थोड़ा सा इस तरफ रहेगा। ठीक है, अच्छा लेट इट बी, बट तुम्हें अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, तो दैट तुम रेन से, ठीक है, तो यही तो हो गया। तुम्हें ना भीगने के लिए इस तरफ ही खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर तुम देखोगे तो वर्टिकल के साथ तुमने एंगल थीटा बनाया अम्ब्रेला का, अगर ये थीटा होगा तो फिर से ये थीटा हो जाएगा, और ये अगर थीटा होगा तो टेन थीटा निकालना तो आसान बात है। कैसे निकालोगे टेन थीटा? टेन थीटा निकालने के लिए तुम ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा दिस वी आर जी साइन थीटा प्लस वी एम जी डिवाइडेड बाय, अगर तुम देखोगे तो वी आर जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये टेन थीटा, इधर पे भी थीटा है, नहीं ये टेन थीटा मत लिखो, इसको बीटा लिखो, तो बीटा या तो अल्फा लिखो, दोनों में थीटा थीटा हो जाएगा ना, अल्फा लिख लो, तो इधर पे भी अल्फा लिख लो, इधर पे भी अल्फा लिख लो, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। और तुम्हें अगर टोटल अगर वेलोसिटी या तो स्पीड अगर चाहिए रेन का, तो कुछ नहीं, ये कंपोनेंट जो भी आएगा, ये कंपोनेंट जो भी है उसका रूट ओवर कर लेना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंपोनेंट का, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या करना है, तुम्हें बस अपना वेलोसिटी को उल्टा करके रेन में दे देना है, और रेन का वेलोसिटी अगर एंगल में आ रहा है तो उसको कंपोनेंट में तोड़ देना है, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं, और पूरा टॉपिक में कुछ नहीं है। ठीक है, और पूरा टॉपिक में कुछ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों का, एक बार इधर पे एग्जांपल 1 कराता हूं जो कि इजी होगा बहुत। ठीक है, जहां पे तुम्हें यह बताया जा रहा है कि लेट से इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, और एक इंसान है, फाइव ना लेके 4 ले लेते, तो 4 ले ले रहा हूं। ठीक है, ये अगर 4 है और इस तरफ अगर कोई इंसान 3 मीटर पर सेकेंड से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वॉक कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल मस्ट ही ओपन हिज अम्ब्रेला को किस तरफ को खोलना चाहिए। ठीक है, अम्ब्रेला को किस तरफ उसको खोलना चाहिए, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा तेरा हो गया, अम्ब्रेला को किस तरफ उसको खोलना चाहिए, ओपन हिज अम्ब्रेला, बता सकते हो? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें बस कुछ नहीं, देखो इतना लिखूंगा भी नहीं, मुझे ये पता है कि मेरा जो भी वेलोसिटी है, देखो एक सेकंड में आंसर, कि मेरा जो वेलोसिटी है उल्टा करके इसको लगा दो और डायग्राम बना लो। ठीक है, पहले तो लिख के दिखाया था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था करना क्या है, उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया कि ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जैसे कि ये 4 हो गया, ये 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, और इसको उल्टा करके इसमें अगर दे दोगे ना, क्यों दे रहे हो ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहा हूं, तो इसका वेलोसिटी उसमें उल्टा करके देखना लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो कितना इधर पे करोगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये 4 ये 3, तो इधर पे अगर एक इंसान है
इधर पे अगर एक इंसान है तो उसको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे रेन दिखेगा, ठीक है। इसको अगर ऐसे रेन दिखेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्टिकल। वर्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर एंगल पूछा हुआ है, ठीक है, थीटा अगर पूछा हुआ है तो ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। और ये थीटा अगर निकालना है तुम्हें तो तुम क्या यूज कर सकते हो, टेन थीटा। और टेन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इधर पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जो कि 3 है, ठीक है। तो पाई अगर तुम देखोगे तो बेस अगर देखोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें 3 4 5 का ट्रायंगल याद है कि अगर ये 5 होता है, ठीक है, ये अगर 3 होता है, ये अगर 4 होता है, तो ये 53, तो ये 37 डिग्री दिखता है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। इधर से मैं 10 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स लिख देता हूं, ठीक है। एक्चुअली 36 पॉइंट समथिंग होता है जिसको हम लोग फिजिक्स में 37 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 37 डिग्री हो गया तुम्हारा आंसर। विद वर्टिकल 37 डिग्री में तुम अम्ब्रेला पकड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनसे भीगोगे नहीं। ऐसा हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो आसान है, ऐसा क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक अगर मुझे करवाना है तो मैं ऐसा करवा सकता हूं कि ऐसे रेन आ रहा है, ऐसे रेन आ रहा है, ऐसे रेन आ रहा है, ठीक है। बट ये जो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2, रेन ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक ही देता हूं, वर्टिकली ये 53 डिग्री एंगल बना के आ रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। और एक इंसान है इधर जो कि एक इंसान है इधर जो इधर पे 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल एंड स्पीड, एंगल भी निकालना है एंड स्पीड भी निकालना है। तो एट व्हाट एंगल ही मस्ट ओपन हिज अम्ब्रेला, और साथ में इस बार तुम्हें फाइंड वी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। एंगल भी निकालना है और साथ में स्पीड भी निकालना है, ठीक है। वेक्टर में नहीं, स्पीड निकालना है पूरा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि इसका वेलोसिटी उल्टा करके दे देना होता है। तो वेलोसिटी उल्टा करके दे दो, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये जो तुम्हारा रेन है उसको पहले सॉल्व करो। ये 53 डिग्री है, ये अगर 53 डिग्री होगा तो इस तरफ कॉस आएगा, कॉस 53 हो जाएगा तुम्हारा 3/5। तो 3/5, 5 कैंसिल होके ये आ जाएगा तुम्हारा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इधर अगर तुम देखोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास इधर पे रेन का 2 कंपोनेंट है, एक तो 3 है, एक 4 है, ठीक है। और अभी तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन का भी उल्टा करके देना होगा। तो ये 4 है, ये अभी 14 हो जाएगा, आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये 10 ना देके उसको 6 कर देते, चलो थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको मैंने 6 मीटर पर सेकंड बना दिया। ये 6 मीटर पर सेकंड कर दो इसको, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा जो आंसर आएगा, और कैसे अभी निकाल सकते हो, अभी पूरा नेट डायग्राम बनाते हैं। ये तो तुम्हारा रेन का आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये डायग्राम बना, बट इस बार हमें बनाना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का डायग्राम। तो मैन के लिए अगर डायग्राम देखोगे तो मैन तो रेस्ट में आ गया इधर पे, मैन तो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया इधर पे। और मैन का वेलोसिटी उल्टा करके लगा दो तो ये आ जाएगा इस बार 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 4 इधर पे है और 6 उल्टा होके लगेगा तो ये 10 हो जाएगा। और नीचे अगर तुम देखोगे तो ये 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ है, ठीक है। तो तुम्हें दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। तो इसके वजह से तुम्हें ये एंगल चाहिए होगा इस बार, लेट्स से अल्फा।
तो ये अल्फा चाहिए होगा, और 10 अल्फा तुम्हें निकालना आता है, दैट इज 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज 10/3 आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, 10/3। तो अल्फा जो आ जाएगा वो 10 इनवर्स 10/3, दैट इज तुम्हारा विथ वर्टिकल। वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाना है तुम्हें, ठीक है। वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाओगे तो तुम खुश रहोगे, ठीक है। अच्छा, साथ में अगर तुम्हें स्पीड भी निकालना है तो v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर तुम्हें चाहिए तो यही तो होगा तुम्हारा। बट इसका अगर तुम्हें स्पीड चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो, 10 स्क्वायर और प्लस क्या कर सकते हो, 3 स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तुम इधर पे निकाल सकते हो, दैट विल बी 109। क्या हो जाएगा, 109। और 109 को अगर कैलकुलेट करना है तो तुम्हें आना चाहिए बेसिक मैथ्स। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 100 + 9/2 ऑफ √100, ठीक है। ये तो मैंने सिखाया था तुम्हें बेसिक मैथ्स में। तो इधर से अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 10 + 9/2, ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 प्लस अगर देखोगे ना 9/2 4.5 0.45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.45। तो ये आ जाएगा 10.45 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा, अप्रोक्स आता है ये, ठीक है। जो मेथड मैंने यूज किया वो अप्रोक्स आता है। मुझे पता है कि ये इस चीज को ऐसे लिखना है कि एक परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक तुम्हारा ये जहां पे इधर पे 109 है तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा इसके सामने, पूरा सामने। एक हो जाएगा तुम्हारा 100 और दूसरा तुम इधर पे 9 से प्लस कर दो तो 100 + 9 हो जाएगा। तो 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को x पकड़ लो और 9 को y पकड़ लो, तो ये आता है √x + y डिवाइडेड बाई 2 ऑफ √x। ये फॉर्मूला होता है √x + y/2 ऑफ √x। तो √x तुम्हारा कितना आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग ने लिया था तो इसका स्क्वायर रूट होगा तुम्हारा, एग्जिस्ट करता है, दैट इज 10 हो जाएगा। इधर पे 9/2 और इसका भी 10 हो जाएगा। 9/2 इज 4.5 और बाई अगर 10 करोगे तो 0.45 हो जाएगा। तो 10.45 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन आसान था, ये भी क्वेश्चन आसान है। अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी आता है तो एक एक सेकंड में तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगर केस मैंने लिया, मैंने बताया था 5 केस होगा, तो नेक्स्ट केस में देखना, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी vm मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। मतलब इस बार मैन जो है वो तुम्हारा कोई भी इंक्लाइन प्लेन में, मैन देखो ये मैन का वेलोसिटी हो जाएगा, लेट्स से थीटा एंगल में ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। थीटा एंगल में ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर मैन चल रहा है, ठीक है। चल रहा है या तो बाइक में है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बार इस इंक्लाइन प्लेन में अगर तुम देखोगे तो ऐसे है तुम्हारा मैन चल रहा है सम वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरफ है। और रेन जो है वो वर्टिकली है, रेन का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रेन जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कहानी पता है, हमें कहानी पता है कि अगर कोई भी एंगल में होता है तो उसको पहले तोड़ दो। अगर कोई भी एंगल में होता है तो सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ये एंगल में है ना तो उसको तोड़ देते, चलो। उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में ही तो देखना है ना इनको तो इसके रेस्पेक्ट में ही देखोगे, तो सबसे पहले इसको तोड़ देना। सबसे पहले अगर इसको तोड़ोगे, ये तुम्हारा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। तो इसको अगर तोड़ोगे, इसको अगर तोड़ोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, देखना इस तरफ आ जाएगा एक थीटा, इस तरफ है थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा VMG cos थीटा, इधर पे आ जाएगा VMG cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा VMG sin थीटा, ठीक है। तो दोनों इधर पे आ चुका है। तो रेन तुम्हें पता है कि रेन तो सीधा सीधा नीचे आ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर देखोगे तो उसका अगर वेक्टर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। तुम्हें बस ये जो वेलोसिटी है ना मैन का, उसको उल्टा करके इसको दे देना है, इसको उल्टा करके इसको दे दो, तो उसके बाद डायग्राम बनाओ। देखो इसको उल्टा करके इसको दे देने के बाद डायग्राम में बना रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, अगर उसका अगर डायग्राम में बनाऊंगा, ठीक है। वेक्टर में मैंने लिख रहा हूं, बेकार में टाइम वेस्ट होता है,
ठीक है, क्योंकि वो लिख के क्या ही फायदा, डायरेक्ट अगर तुम डायग्राम बना लोगे तो चल जाएगा ना। डायग्राम बना लो ना, इसको उल्टा करके उधर दे दो, इसको उल्टा करके दोगे तो डायग्राम में क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उस साइड में और कुछ नहीं है। ठीक है, रेन तो नीचे आ रहा है ना, तो उस साइड में कुछ नहीं है, तो इसको अगर उल्टा करके दोगे वी एम जी कॉस थीटा उस तरफ दिखेगा तुम्हें, तो वी एम जी कॉस थीटा उस तरफ दिखा, और ये जो वेलोसिटी है उसको भी उल्टा करके इधर पे देना है, तो वी आर जी नीचे की तरफ था और वी एम जी साइन थीटा फिर नीचे की तरफ आ गया, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट इस बार ज्यादा हो जाएगा, दैट इज वी आर जी नीचे की तरफ था पहले, और साथ में अभी क्या आ रहा है, वी एम जी क्या आ रहा है साथ में, वी एम जी साथ में क्या आ रहा है, वी एम जी, वी आर जी पहले था और साथ में अभी क्या आ रहा है, वी एम जी साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, उल्टा करके दे देना है बस, इसका वेलोसिटी को उल्टा करके रेन में दे देना है, इसका वेलोसिटी को उल्टा करके रेन में अगर दे दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उल्टा करके मैंने इधर पे दे दिया। तो अभी अगर इधर पे मैन है तो उसको दिखेगा, मैन तो रेस्ट में आ गया क्योंकि उसका वेलोसिटी तुमने दे दिया, तो अभी रेस्ट में है। ठीक है, यही तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हम लोग ने यूज किया, मैन का वेलोसिटी उल्टा करके दे दिया, और हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो इस तरफ तुम्हारा रेन आएगा, रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आएगा इस तरफ। ठीक है, तो ये अगर तुम्हारा वर्टिकल के साथ कोई एंगल अल्फा है तो ये तुम्हारा अल्फा हो जाएगा इस बार, और इस बार अगर टेन अल्फा तुम्हें निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम अगर नहीं बनाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले अगर कोई एंगल में है उसका डायग्राम बना लेना, और उसके बाद जो भी चीज एंगल में उसका डायग्राम बना लो, उसके बाद जो भी मैन का वेलोसिटी होगा जैसे भी होगा, दो कंपोनेंट में दोनों को उल्टा करके लगा दो बस, और उसके बाद ये डायग्राम बना लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का डायग्राम अगर बना लोगे ना, उसके बाद तो अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा परपेंडिकुलर मतलब वी एम जी कॉस थीटा, वी एम जी कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बेस, बेस में देखो ये पूरा लिखा हुआ है वी आर जी प्लस वी एम जी, साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, और कभी भी अगर तुम्हें स्पीड वगैरह निकालने का जरूरत पड़ता है तो ये सब दिया रहेगा ना, ये सब वैल्यूज में दिया रहेगा, तो ये पता है, ये पता है, तो ये तो पता ही चल जाएगा ना, यही तो होता है ना तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसी तरफ तो होता है। तो इसका अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसका और इसका क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, अभी चलो केस 5 में, और सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है जहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे अच्छा केस अगर देखोगे तो यही है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अभी रेन इज फॉलिंग विथ सम वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ऐसा बताया जाएगा कि 30 डिग्री 60 डिग्री के रेस्पेक्ट 30 डिग्री 60 डिग्री समथिंग विद वर्टिकल तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि ये कुछ एंगल थीटा से ये हमारे तरफ आ रहा है। When man starts running with some velocity, rain started falling vertically downward with respect to man. ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है, देखो पहले समझाता हूं कि मेरे रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मैन जब लेट्स से मैन जब इधर पे था, ठीक है, मैन जब इधर पे था तो उसको ऐसा दिखा, उसको ये सिनेरियो दिखा कि जो रेन है वो मेरे रेस्पेक्ट में, जो रेन है वो मेरे रेस्पेक्ट में ऐसे आ रहा है। ठीक है, रेन का तुम्हें क्या मिल चुका है, रेन का तुम्हें क्या मिल चुका है, डायरेक्शन मिल चुका है विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जो कि थीटा एंगल में है। ठीक है, अभी क्या हुआ, तो थीटा एंगल में तो अच्छी बात है, अगर बात है तो उसने क्या किया होगा, अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ लिया होगा, और ये एंगल थीटा, ठीक है, ये थीटा होने से ये भी थीटा में वो अम्ब्रेला को ओपन करेगा। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। बट क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ये जो मैंने अभी पता नहीं इसका वेलोसिटी है या चल रहा है, कुछ नहीं पता है, बट अभी ये पता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसा आ रहा है। बट अभी क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ये मैन या तो पर्सन कुछ वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, या तो दौड़ना स्टार्ट किया, कुछ भी बोल लो, और उसको दिखा कि देखो पहले तो ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे रेन आ रहा था तो ऐसे उसने अम्ब्रेला को होल्ड किया, ठीक है, और अभी क्या हुआ, अम्ब्रेला को छोड़ के, ठीक है, या तो अम्ब्रेला को लेके वो अभी दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ने के टाइम उसको दिखा रहे रेन पहले ऐसे आ रहा था, अभी तो स्ट्रेट आ रहा है पूरा,
अभी उसको दिख रहा है कि रेन क्या आ रहा है, पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। पूरा अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो अभी उसको ऊपर ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बट ये कैसे हुआ, ठीक है, वो हमें समझना है। तुम अगर समझो, तुम अगर इधर पे समझते हो कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अभी जो है, ठीक है, अभी अगर उसको वेलोसिटी ऑफ रेन लिखते हैं अभी विथ रेस्पेक्ट टू मैन, बाद में बाद वाला लिख लेंगे, क्या जाता है, ठीक है। ये लिखो वेलोसिटी ऑफ रेन सिर्फ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन पहले अगर ये अभी रेस्ट में ही है, ऐसा सोच लेते हैं, ये ग्राउंड में ही है, तो ग्राउंड मतलब ये रेस्ट में ही है, तो मतलब रेस्ट में मतलब ये ग्राउंड में एक ही बात है, तो ये ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मान लो इसको, ठीक है पहले। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, अभी जब दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर एंगल थीटा में आ रहा है, ये अगर रेस्ट में है तो इसके रेस्पेक्ट में भी थीटा में आएगा, तो अम्ब्रेला ऐसे खोलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन तुम इधर से अगर इसका कंपोनेंट निकालोगे, ठीक है, क्योंकि ये एंगल में है ना, तो इसका कंपोनेंट निकालो। कंपोनेंट अगर निकालोगे तो इसमें आएगा आर जी का कंपोनेंट, इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट, इस तरफ एक कंपोनेंट, तो इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ, ये एंगल बना हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ आर जी कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और इसका ही कंपोनेंट इस तरफ चला जाएगा आर जी, और साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये दोनों चीजें, ठीक है। ये रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन बोल सकते हो। अभी मैन रेस्ट में है, तो अभी मैन रेस्ट में है, तो ग्राउंड का फ्रेम से ही देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसको अचानक से वो रन करना स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शन में रन करेगा, देखो अभी पता नहीं डायरेक्शन किस तरफ है, बट उसको ये पता है कि उसको जो रेन है वो डाउनवर्ड दिख रहा है, कि डाउनवर्ड ये नीचे आ रहा है, तो डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, तो क्या ये इस तरफ भागेगा, क्या ये इस तरफ भागेगा? अगर ये इस तरफ भाग रहा है तो इसका जो भी, देखना ये रेन का है, ये अगर इस तरफ भाग रहा है तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो इस तरफ लगने वाला है, इस तरफ लगने वाला है। पहले से ही इस डायरेक्शन में रेन का एक कंपोनेंट है, पहले से इस डायरेक्शन में रेन का और एक कंपोनेंट था, और क्योंकि ये इस तरफ भाग रहा है तो इसका और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। पहले इस तरफ सिर्फ और सिर्फ आरजी साइन थीटा था, अभी मैन का भी वेलोसिटी इस तरफ अगर आ जाएगा तो इधर पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्हें ऐसे दिखेगा। देखो ये तो तुम्हारा सेम ही है ना, उतना ही है, तो तुम्हें ऐसे दिखेगा ना इस बार रेन, बट हमें ये दिया गया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है, मतलब वर्टिकली गिर रहा है। रेन अगर वर्टिकली नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर पे देखो, अगर तुम इस तरफ जा रहे हो ना तो तुम्हारा वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, तुम अगर इस तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगा, तो दोनों का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगा। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में पहले तुम्हें ऐसा दिख रहा था ना, अभी तुम अगर इस तरफ दौड़ रहे हो तो तुम्हारा रेस्पेक्ट में ऐसा दिखेगा, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा रेन। बट तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इस तरफ दौड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लोग इस तरफ क्या करते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन तो इस तरफ होगा ही नहीं, डायरेक्शन इस तरफ होगा ही नहीं। मैंने समझाया कि डायरेक्शन इस तरफ क्यों नहीं होगा, समझ आया क्या तुम्हें, कि मैंने ये समझाया कि अगर इस तरफ तुम दौड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कंपोनेंट है वो उल्टा होकर इस तरफ लग जाएगा, तो रेन और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, तुम्हारा रेस्पेक्ट में और ज्यादा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। बट हमें तो चाहिए कि इधर पे कोई भी कंपोनेंट हो ही ना, तो इसका मतलब तुम्हें इस तरफ दौड़ना पड़ेगा। अभी अगर तुम देखोगे ना तो इस तरफ तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका अलग से डायग्राम बनाते और मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि रेन अगर तुम देखोगे तो रेन का डायग्राम देखो, रेन का अगर तुम देखोगे इधर कॉस थीटा आ रहा है और इधर साइन थीटा आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, इधर कॉस थीटा आ रहा है और इधर पे साइन थीटा आ रहा है, रेन का ग्राउंड और इधर साइन थीटा, ठीक है। अभी अगर तुम देखोगे, तुम अगर इस तरफ दौड़ोगे ना तो ही तुम्हें वर्टिकल दिख सकता है, इस तरफ दौड़ोगे तो नहीं होगा। इस तरफ अगर दौड़ोगे तो ही तुम्हें क्या हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखोगे ना तो इस तरफ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी उल्टा होके, ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है ना उल्टा होके इसमें दोगे ना तुम, हमेशा तो यही करते ना हम लोग कि ये वेलोसिटी को उल्टा करके उधर पे देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उल्टा करके इस तरफ दे दिया, ठीक है, उल्टा करके इसी डायग्राम में दे रहा हूं, देखो उल्टा करके मैंने ऐसा दे दिया। और क्योंकि अभी देखो ये इस तरफ, जब इस तरफ वो रन कर रहा है तो इस तरफ रन करने के बाद उसको ये पता चला कि इसका वेलोसिटी तो इस तरफ चला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट मैन, तो ये रेस्ट में आ गया, तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इधर दे दिया, तो पक्का ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गया, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हो गया होगा। इसके वजह से ये हॉरिजॉन्टली जीरो हो गया, तो हॉरिजॉन्टली रेंज इसके रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली रेंज जीरो हो गया। तो अगर हॉरिजॉन्टली रेंज जीरो हो गया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास वर्टिकल कंपोनेंट रह जाएगा। समझ आया क्या? तो ये कंडीशन के लिए तुम्हें ये समझना था कि वी आर साइन थीटा, वी आर जी साइन थीटा
ठीक है, एक इक्वेशन मैंने तुम्हें इधर पे बना के दे दिया। वी आर जी साइन थीटा जो है ना वो तुम्हारा वी एम जी के बराबर होने से ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी और उसका वेलोसिटी इक्वल हो गया, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल हो गया। इसके वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर जीरो हो चुका है तो इसका मतलब तुम्हें मैन को क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल क्या दिखेगा, वेलोसिटी दिखेगा। तो इधर पे अगर तुम्हें यह पूछ लिया कि बताओ रेन का स्पीड अभी कितना दिख रहा है मैन को, तो रेन का जो स्पीड होगा ना विथ रेस्पेक्ट टू मैन, अगर तुम्हें अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अभी अगर पूछे, जब ये हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या दिखेगा, वी आर जी कॉस थीटा ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। वी आर जी कॉस थीटा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभी तुम्हें इतना वेलोसिटी से रेन नीचे के तरफ आते हुए दिखेगा। तुम्हें रेन नीचे के तरफ आते हुए कितना स्पीड से दिखेगा, तो तुम बताओगे सर इतना स्पीड हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, इतना स्पीड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो हो चुका है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रेंज जो है वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, और यही वेलोसिटी से तुम्हें दिखेगा कि यही वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वो तो एंगल दिया रहेगा ना, इधर से कैलकुलेट कर लेंगे और इधर बिठा देंगे। समझ आया तो बोलो। 5 कंडीशन है, पांचों को मैंने समझा दिया, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एक बार में समझ नहीं आया तो और एक बार देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, बट समझना है इसको अच्छे से। चलो आगे, और हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, देखो करीब करीब 35 मिनट्स 40 मिनट्स में तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही था, और अभी तुम्हें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि सब टाइप का क्वेश्चन तुम्हें क्या हो जाए, तुमसे बन जाए। ठीक है, अच्छा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। ए वोमन राइड्स bicycle at 10 meter per second from north to south. ठीक है, at what angle should she hold her umbrella so that she stays dry? मतलब देखना, अभी इधर पे कोई सोचेंगे सर नॉर्थ साउथ मतलब ऊपर और नीचे होता है, नॉर्थ साउथ मतलब क्या होता है सर, ऊपर और नीचे होता है। तो देखो ऐसा समझेंगे, देखो ना, ये नॉर्थ समझेंगे और इसको साउथ समझेंगे, और ये बताया गया है कि जो ओमेन है वो नॉर्थ से साउथ आ रहा है, तो ऐसे समझेंगे। और ये बताएंगे कि हमेशा जो तुम्हारा रेन होता है वो वर्टिकली नीचे ही तो आता है, तो रेन भी ऐसा आ रहा है और तुम्हारा ओमेन भी ऐसा आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, पागल तो नहीं है हम लोग। ठीक है, वर्टिकल मतलब ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल। ठीक है, जिस तरफ तुम्हारा रेन आ रहा है, रेन कितना से आ रहा है, नीचे की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड, और नॉर्थ साउथ क्या हमेशा इस तरफ होगा। ठीक है, ये थोड़ी नॉर्थ साउथ है, ये तो वर्टिकल और ये ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड है। ठीक है, नॉर्थ साउथ तो एक नॉर्थ इस तरफ होने से साउथ इस तरफ है, ठीक है, ईस्ट इस तरफ होने से वेस्ट इस तरफ है। तो ये जो तुम्हारा प्लेन है इसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट डिफाइंड है। ये तो तुम्हारा 6 डायरेक्शन होता है टोटल, ये तुम्हारा अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ये तुम्हारा डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, और नॉर्थ मान लेते इस साइड को और साउथ मान लेते इस साइड को, और नॉर्थ से साउथ तुम्हारा एक ओमेन कितना 10 मीटर पर सेकेंड से बाइसिकल से जा रहा है। तो अभी बस हो गया, ओमेन का रेस्पेक्ट में देखता है ना, तो ओमेन को उल्टा करके इधर पे लगा दो, ओमेन का वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, तुम्हें थ्योरी में एनफ टाइम से मैंने समझाया, एनफ टाइम दिया है मैंने, तो तुम डायरेक्ट समझो कि ओमेन का जो भी वेलोसिटी है उसको उल्टा करके इसमें दे दोगे, वही तो ओमेन को दिखेगा ना। तो कितना 10 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके दे दो, तो ये जो तुम्हारा आएगा ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ओमेन, अगर देखोगे इतना आएगा। तो ओमेन को अगर देखोगे तो एंगल अगर तुम्हें निकालना है तो ऐसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस अम्ब्रेला को खोलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में खोलोगे तो ये एंगल थीटा होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा को अगर तुम्हें निकालना है तो तुम बोलोगे परपेंडिकुलर, मतलब इधर पे 10 हो जाएगा, और बेस अगर देखोगे तो 25 हो जाएगा। तो इधर से अगर तुम थीटा निकालोगे तो ये 5 से एक बार 10 इनवर्स लिख देना, और 5 से एक बार कैंसिल आउट कर देना, 2 आ जाएगा, 5 से 5 आ जाएगा। 25 को अगर काटोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रॉम वर्टिकल, इतना एंगल में अगर क्या करेंगे, फ्रॉम वर्टिकल इतना एंगल में अगर तुम्हारा अम्ब्रेला को ओपन करेंगे तो ही कैन स्टे ड्राई। ठीक है, अच्छा, इधर पे अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ओमेन अगर पूछ ले, वेलोसिटी या तो स्पीड, तो तुम क्या करोगे 10 स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी तुम्हें आना चाहिए, स्पीड भी तुम्हें निकालना आना चाहिए। बस हो गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये पहले भी करवा दिया था। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई भी रेनमैन प्रॉब्लम का बेसिक क्वेश्चन ये है।
ठीक है, चलो आगे। रेन फॉल्स वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड, ए मैन रन्स हॉरिजॉन्टली wearing a hat, अच्छा hat है, whose brim extends 12 सेंटीमीटर in front of his face। अच्छा, हमारे पास एक कैप है, हमारे पास एक कैप है जिसका ब्रिम मतलब आगे के तरफ जो निकला हुआ रहता है ना, ये तुम्हारा कैप हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा कैप है। ठीक है, ये तुम्हारा कैप है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया बट ये तुम्हारा कैप है। और अभी क्या हुआ है कि 12 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है, मतलब ये जो लेंथ है ना वो दिया हुआ है। चलो इसको थोड़ा और बड़ा से बना दो, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको काट मार देते ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा कैप है और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ब्रिम निकला हुआ है 12 सेंटीमीटर आगे की तरफ। ठीक है, द लेंथ ऑफ हिज फेस, अच्छा इधर पे एक फेस होगा, जैसे भी ड्रॉ कर लो फेस को। ठीक है, मुझे नहीं आता इतना ड्राइंग बट ठीक है, तो जो भी फेस है, फेस का लेंथ डायरेक्ट हम लोग इधर से मेजर कर लेते हैं। फेस का लेंथ अगर देखोगे ना तो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये तुम्हारा 16 सेंटीमीटर है, ये फेस है। ठीक है, ये तुम्हारा हेड ऐसे ऐसे आके ऐसे लग जाएंगे, ये हेड है और ये फेस का तुम्हारा लेंथ है, फेस का लेंथ। व्हाट इज द मैक्सिमम रनिंग स्पीड सो दैट रेन डू नॉट स्ट्राइक हिज फेस। अच्छा क्वेश्चन। तो देखो, रेन तो इस तरफ से आ रहा है, रेन को कुछ पता नहीं हेड के बारे में, किसी के बारे में रेन को कुछ पता नहीं। ठीक है, तो रेन आराम से नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, और तुम कितना वेलोसिटी से, तुम्हारा कितना वेलोसिटी हो सकता है सो दैट जो हेड है ना, हेड से ही लग के तुम्हारा फेस तक ना आ पाए। तुम्हारा मैक्सिमम कितना वेलोसिटी हो सकता है, लेट्स से v, तो कितना हो सकता है। देखो, तुम अगर जितना भी स्पीड से अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारा स्पीड इसको उल्टा करके दोगे, तो उल्टा करके देने के बाद तुम एक डायग्राम बना लो। ठीक है, तो रेन का स्पीड अगर देखोगे तो 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, और तुम अगर तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम्हारा वेलोसिटी v है, उसको उल्टा करके इसको दे दो, लेट्स से ये तुम्हारा आ जाएगा v, लेट्स से ये कितना आ जाएगा तुम्हारा v आ जाएगा। ठीक है, और अभी क्या होना चाहिए, इन दोनों के हो जाएगा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, और वो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो तुम्हारा किस तरफ आना चाहिए। देखो, इस रिजल्टेंट को मैं उठा के इधर पे यूज कर रहा हूं, देख लेना अच्छे से देख लेना। ये रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों के बीच का, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू दैट बॉय। ठीक है, बॉय के रेस्पेक्ट में ऐसे आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट करीब करीब ऐसे आना चाहिए ताकि उसको फेस में ना लगे। ठीक है, पूरा लिमिटिंग कंडीशन चल रहा है ना, क्योंकि इधर पे तुम्हें मैक्सिमम पूछा है तो पूरा लिमिटिंग चल रहा है कि इतना तक मैं जा सकता हूं, उसके बाद अगर जाओगे ना और तेरा हो जाएगा। देखो, जितना स्पीड से ज्यादा जाओगे ना उतना ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जितना ये वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना ये रेन उसके तरफ जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा होगा उस डायरेक्शन से जाएगा ना रिजल्टेंट। तो ये थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जाना चाहता है, अगर तुम इसका वेलोसिटी ज्यादा करोगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा और इसका फेस में लग जाएगा। तो मतलब तुम्हारा फेस में अगर नहीं लगना है तो ये जो कैप है इसका 12 सेंटीमीटर इधर से 12 सेंटीमीटर और मेरा फेस अगर देखोगे 16 सेंटीमीटर, दोनों को ऐसे होते हुए निकलेगा। ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे, तो ये 12 और ये 16 हमें मिल गया, तो इधर से एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल हम लोग ने पकड़ा है, क्या हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी निकालना है ना, तो एंगल पकड़ लो, एंगल ये एंगल हम लोग निकाल लेते। चलो, ये एंगल निकालना है, तो ये अगर देखोगे ना, ये एंगल अगर देखोगे, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, इधर पे ये वाला एंगल हो जाएगा। ये अगर एंगल हुआ तो ये एंगल हो जाएगा, तो tan थीटा इधर से निकाल लो। ठीक है, tan थीटा इधर से निकाल के उधर यूज कर लेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, 12/16 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4 से काटोगे तो 3, 4 से काटोगे तो 4, 10 53 और ये आ जाएगा 37, ये आ जाएगा 37 डिग्री आ गया। 10 आ गया ना, tan 3/4 आ चुका है, तो इधर पे तुम tan 3/4 ही डायरेक्ट यूज करो। tan थीटा इक्वल टू इधर से भी tan थीटा निकालो, इधर से tan थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा v, और बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा बेस आ जाएगा 10 v/10, और 10 एक्चुअली 53 तो 37 और यूज करके फायदा नहीं है, इधर पे 3/4 तुम यूज कर लो और ये v/10 तुम यूज कर लो। इधर से तुम अगर देखोगे ये आ जाएगा 30/4 आ जाएगा, तो इधर से 2 से काटो तो 15/2 आ जाएगा, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड इज योर मैक्सिमम स्पीड। सो दैट तुम्हारा क्या होगा, यही तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड है, सो दैट तुम्हारा फेस अभी भी क्या नहीं होगा, तुम्हारा फेस अभी ड्राई रहेगा। ठीक है, रेन उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
ठीक है, ये देख लो, इजी है क्वेश्चन, इतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एंगल निकालना था, उधर से एंगल निकाल के इधर पे यूज करना था और वेलोसिटी निकाल लेना है। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से और चलो आगे। ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। ठीक है, तो रोड मतलब ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैन है, उसको 30 डिग्री एंगल में अम्ब्रेला को पकड़ना है। ठीक है, ये अभी हम लोग ने केस 5 किया था ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो वर्टिकल के साथ ये 30 डिग्री एंगल में ऐसे हो रहा है, मतलब रेन पक्का इस तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा होगा, ये 30 डिग्री बना के रेन भी नीचे आ रहा होगा, इसके वजह से तो ऐसे पकड़ना पड़ रहा है उसको। विद रेस्पेक्ट टू रोड मतलब क्या हो गया, ये ग्राउंड, ये रेस्ट में है अभी। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो इस तरफ अभी कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद पढ़ लो एक बार। विद वर्टिकल कीप द रेन अवे, ही throws the umbrella and starts running at 10 km/h. He finds that raindrops are hitting his head vertically. ठीक है, यही क्वेश्चन है ना जो लास्ट केस में पढ़ा था। What is the speed of rain with respect to ground? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा तुम्हारा रेन का स्पीड? What is the speed of rain with respect to ground? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, वो बाद में निकालेंगे, पहले मैन के रेस्पेक्ट में तो निकाल लेते। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हमें पता नहीं कि तुम्हारा रेन का हमें कंपोनेंट ही नहीं पता। चलो रेन का कंपोनेंट निकालते पहले, रेन का वेलोसिटी को v मान लेते। ठीक है, तो ये अगर v होगा तो इस तरफ आ जाएगा v cos 30, क्या आ जाएगा v cos 30 आ जाएगा ना इस तरफ, और इस तरफ क्या आ जाएगा v sin 30 आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा, और अभी ये 10 से स्टार्ट हुआ, देखो ये फर्स्ट केस था, और ये फर्स्ट केस के बाद अगर तुम देखोगे ना, ये 30 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट केस ये था, और तुम अगर सेकंड केस देखोगे ना तो सेकंड केस में ये 10 km/h से निकलना स्टार्ट किया। ठीक है, 10 km/h से ये अगर दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, 10 km/h से ये दौड़ना स्टार्ट किया, 10 km/h से अगर ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, उतना ही वेलोसिटी तुम्हें क्या करना पड़ता है, रेन में लगाना पड़ता है ना। तो ये अगर 10 किलोमीटर से दौड़ना स्टार्ट किया तो इसको रेस्ट में ला दो। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं कि इसको रेस्ट में लाओ ना, और इसका जो वेलोसिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छा वर्टिकली देखना है ना, उसको वर्टिकली देखना है। तो 10 इस तरफ नहीं होगा, अगर इस तरफ 10 से जाएगा ना, तो इस तरफ अगर 10 से जाएगा तो ये 10 उल्टा करके इधर लगाओगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी पहले से था, अभी ये वेलोसिटी आ जाएगा, तो दोनों ज्यादा आ जाएगा इस तरफ वेलोसिटी, तो ये रेन ऐसा ना होके ऐसे हो जाएगा। तुम्हें वर्टिकली देखना है, तो वर्टिकली देखने के लिए तुम्हें 10 से इस तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट इधर पे जो रेन था, रेन का वेलोसिटी इधर पे कितना था वो बताओ, v sin 30 कितना था, v sin 30, और ये वेलोसिटी उल्टा करके इधर पे लगाओगे, दैट इज 10। ठीक है, तो ही जाके उसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी दिखेगा। ठीक है, ये तो केस 5 में सिखाया था मैंने। ठीक है, तो v cos 30। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी था 10, ये अभी रेस्ट में कर दिया ना, तो इसलिए इसको वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूं मैं इधर पे, इसका वेलोसिटी को उल्टा करके इधर पे लगाना पड़ेगा ना, तो दैट इन दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दैट इज v sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये v sin 30 इज हाफ, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा v, और ये उस तरफ जाएगा तो 10 तुम्हारा आ जाएगा 20। ठीक है, तो यही था तुम्हारा आंसर, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा था ना, यही तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था। देखो इसका यही तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था ना, ये जो वेलोसिटी है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि ये ग्राउंड में, ये भी तो ग्राउंड में ही था, और जब ये ग्राउंड में था इसका वेलोसिटी नहीं था, तब रेन ऐसे आ रहा है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v है, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही था, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट विथ रेस्पेक्ट टू मैन अभी अगर देखोगे ना, विथ रेस्पेक्ट टू मैन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर देखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ देखो ये तो कैंसिल आ गया, उसको सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है, दैट इज v cos 30। क्या दिखेगा, v cos 30, v तुम्हारा 20 और cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, ये मैंने केस 5 में तुम्हें सिखाया था, और इसमें डायरेक्ट सेम क्वेश्चन इधर पे दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर नोट कर लोगे, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। ए कार इज मूविंग हॉराइजेंटली विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड with a speed of 6 मीटर पर सेकेंड, ए ग्लास विंड स्क्रीन इज माउंटेड ऑन द कार, अच्छा, and its inclination with the vertical can be adjusted, अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, at what angle alpha
with the vertical should the windscreen be placed so that raindrops strike it perpendicularly. अच्छा, perpendicularly एक बार पढ़ना पड़ेगा हमें अच्छे से इसको. ए कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. तो एक इधर पे कार है, ठीक है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से आराम से आगे की तरफ चल रहा है. रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड. ये रेन है हमारा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ गिर रहा है. A glass windscreen is mounted on the car and its inclination with the vertical can be adjusted. At what angle alpha with the vertical should the windscreen be placed so that raindrops strikes it perpendicularly? मतलब इधर से देखो, इधर से एक ऐसा डंडा लगा दो और इधर से एक विंडस्क्रीन रखा गया है, ठीक है, एक विंडस्क्रीन, ठीक है. ये एंगल पूछ रहा है कि अल्फा कितना होना चाहिए, सो दैट तुम इधर चल रहे हो और रेन ऐसे आ रहा है तो तुम्हारा वेलोसिटी उल्टा करके दोगे तो रेन ऐसे आना स्टार्ट होगा और किसी एक जगह पे रेन इधर पे परपेंडिकुलरली क्या होगा, ड्रॉप होगा. चलो कहानी ये देखो, कहानी मैं समझाता हूं तुम्हें. तुम तो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, ठीक है, तो कार इधर पे कार लिख देता हूं, सिर्फ कार लिख देता हूं. कार को अभी रेस्ट में मान लेते क्योंकि उसका वेलोसिटी में उल्टा करके रेन को देने वाला हूं. रेन देखो 6 से, रेन देखना अच्छे से, रेन 6 से नीचे की तरफ आ रहा था और अभी तुम्हारा वेलोसिटी उल्टा करके इस तरफ ले लिया, रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिल गया. तो कार के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे ना, रेन ऐसे आ रहा है, ठीक है. अच्छा, कार के रेस्पेक्ट में रेन ऐसे आ रहा है और कार के ऊपर में एक हमने क्या लगाया, विंड स्क्रीन, ठीक है ना. विंड स्क्रीन अगर मैंने ऐसे लगाया, देखो विंड स्क्रीन का एंगल कैसे कितना फिक्स करूं. देखो कार के रेस्पेक्ट में अभी रेन ऐसे ही आ रहा है बट विंड स्क्रीन में 90 डिग्री में उसको क्या करना है, लगना है. तो ये तुम्हारा हो जाएगा. देखो विंड स्क्रीन देखना, अभी ये हो गया तुम्हारा विंड स्क्रीन, ठीक है. ये विंड स्क्रीन अगर तुम देखोगे ना तो ऐसे दिखेगा तुम्हें, ये हो जाएगा तुम्हारा विंड स्क्रीन, ठीक है. ये विंड स्क्रीन अगर देखोगे तो ये देखो 90 डिग्री में ये रेन इसमें 90 डिग्री में ड्रॉप हो रहा है ना, यही हमें चाहिए था और कुछ नहीं, ठीक है, यही हमें चाहिए था. और ये तुम्हारा अल्फा चाहिए हमें, ये अल्फा हमें निकालना है कि कितना एंगल में उसको रखूं कि रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार जैसे भी आ रहा है वो विंड स्क्रीन में 90 डिग्री में आके क्या हो जाए, टच हो जाए, ठीक है. अच्छा, तो इधर से अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा सो दैट अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल पाए, ठीक है. कुछ तो करना पड़ेगा, चलो करते हैं कुछ. ये तुम्हारा रेन ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है. ये अगर ये 90 है ना, ये अल्फा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अल्फा ढूंढना पड़ेगा तुम्हें. ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, तुम्हें अल्फा ढूंढना पड़ेगा. तो देखो ये तुम्हारा एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, और ये एक लाइन हो गया. तो ये अगर अल्फा हुआ तो ये भी तो अल्फा ही होता है ना. तो ये हमें मिल चुका है कि ये अल्फा अगर हुआ तो ये भी अल्फा ही होगा हमारे पास. और क्योंकि पूरा अगर देखोगे ना, तो पूरा अगर देखोगे तो 90 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस अल्फा. क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा. ये एंगल तुम्हारा आ गया 90 माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि पूरा 90 होना चाहिए था. तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा. ये अगर 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये एंगल आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस अल्फा आ जाएगा. ये अगर 90 माइनस अल्फा है, टोटल क्या है, टोटल तुम्हारा 90 होना चाहिए, तो ये अल्फा हो जाएगा. तो ये अगर अल्फा हुआ ना तो मैं डायरेक्ट 10 अल्फा निकाल लेता हूं. 10 अल्फा क्या होना चाहिए हमारा, देखो ये 10 अल्फा, ये अल्फा है. इस बार ये अगर अल्फा है तो ये 6 को इधर पे लेके जाओ, ये 6 को इधर पे लेके जाओ, तो ये अल्फा होने से इधर पे 6, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 6/2 हो जाएगा. इस बार 6/2 हो जाएगा. तो अल्फा इक्वल टू अगर तुम देखोगे ना तो 10 इनवर्स 6/2 मतलब 3. तो अल्फा इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 10 इनवर्स 3 हो जाएगा तुम्हारा आंसर. 10 इनवर्स 3 हो जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो आसान था, इतना भी टफ नहीं था. देख लो मैंने कैसे सोचा और तुम्हें बताया. ऐसे ही तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कार के रेस्पेक्ट में अगर ऐसे आ रहा है तो विंडस्क्रीन पूरा ऐसे रहना चाहिए सो दैट इसको ये 90 डिग्री में क्या हो जाए, पॉल्यूशन हो जाए, या तो तुम्हारा विंडस्क्रीन में 90 डिग्री में क्या हो जाए, रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक करे, ठीक है. अच्छा, इतना आगे समझ आ गया. तो चलो आगे का क्वेश्चन देखना, और भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है अभी. ए मैन वॉक्स डाउन एन इंक्लाइन. देखो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया. एक मैन है जो कि डाउन एन इंक्लाइन, तो इंक्लाइन दिया हुआ इधर, क्या दिया हुआ है, इंक्लाइन, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ ये एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ स्पीड 2. देखो इधर पे तुम्हारा इंसान है,
और इसका स्पीड अगर देखोगे ना तो इस तरफ होगा 2√3 मीटर पर सेकेंड, 2√3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ. While walking, he keeps his umbrella vertical and so stays dry. मतलब अभी इसके रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा रेन आ रहा है ना वो पक्का ऐसे आ रहा होगा. ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में. ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अभी ऐसे आ रहा है. ठीक है. द एक्चुअल रेन फॉल्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड. When he stands still, at what angle must he tilt the umbrella so that rain does not fall on his face? ठीक है, ये तुम समझ लो. While walking, he keeps his umbrella vertical and so stays dry. The actual rain, अगर तुम देखोगे, with actual rain falls with speed 5 मीटर पर सेकेंड. When he stands still, at what angle must he tilt the umbrella so that the rain does not fall on his face? तो पहले ये देख लो, पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अभी क्या दिख रहा है तुम्हें. अभी पहले तो इसका वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा. ये अगर 30 हुआ तो ये 30 हो जाएगा. ये अगर 30 होगा तो इस तरफ एक कंपोनेंट, इस तरफ एक कंपोनेंट. इस तरफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो. इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा 2√3 cos 30 हो जाएगा. cos 30 इज √3/2. तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, √3 इंटू √3. और ये अगर देखोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा sin 30. तो 2√3 sin 30, 2√3 और साथ में क्या आ जाएगा sin 30 आ जाएगा इस तरफ. sin 30 इज हाफ, तो आंसर आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, √3 मीटर पर सेकेंड ऐसा आ जाएगा. द एक्चुअल रेन फॉल्स स्पीड इतना. मतलब रेन अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन अगर देखोगे ना तो इस तरफ ऐसे जा रहा होगा. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैंने इधर पे दिया तो ऐसे होगा. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैंने दिया तो ऐसे होगा. बट इधर पे अगर देखोगे, बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसका जो भी वेलोसिटी है वो उल्टा होके लग रहा. तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है 3. ठीक है ना, इसको सिर्फ ये कंपोनेंट दिख रहा है. अच्छा ओके, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी 3 है वो उल्टा होके इस तरफ लग रहा होगा. तो मैंने इस तरफ दे दिया. और एक क्या होगा, इस तरफ हो गया 3. और एक ये इस तरफ है वो उल्टा होके ऊपर लगेगा. ये अगर इस तरफ है, हम लोग ने अगर इसको ऐसे ना करके ऐसे अगर पकड़ते तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होता, एक कंपोनेंट ऐसे होता. अच्छा, तो ये होना चाहिए था क्या एक्चुअल. व्हाइल वॉकिंग डाउन एंड इंक्लाइन ना, तो डाउन एंड इंक्लाइन तो सही है. अगर हम लोग ने इंक्लाइन अगर उल्टा भी ले लेता, ऐसे ले लेता, तो एक कंपोनेंट ऐसे आता, ऐसे आता, तो एक ऐसे लग जाता और एक ऐसे लग जाता. एक ही बात है. तो अभी इसका जो कंपोनेंट है ना ये थोड़ा सा, ये 3 इस तरफ है, √3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है और √3 नीचे है ना. 3 देखो इस तरफ था तो उल्टा करके लगा दिया, √3 इस तरफ है तो उल्टा करके ऊपर की तरफ लगा दिया. ये 3 मीटर पर सेकेंड और ये √3 मीटर पर सेकेंड. और हमें दिख रहा है कि जो रेन है वो सिर्फ और सिर्फ, तो रेन एक्चुअली अभी ऐसे जा ही नहीं रहा होगा क्योंकि ये ऐसे है ना. तो रेन को पक्का कैसे जाना पड़ेगा, रेन को पक्का ऐसे जाना पड़ेगा. सो दैट रेन को पक्का ऐसे जाना पड़ेगा, रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दैट ऐसे जाना पड़ेगा. सो दैट इसका एक कंपोनेंट देखना, ये एंगल थीटा मान लेता हूं, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज VRG. क्या आ जाएगा VRG cos थीटा इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा VRG sin थीटा आ जाएगा. और VRG sin थीटा और ये 3 मीटर पर सेकेंड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड अगर देखोगे, 3 मीटर पर सेकेंड अगर देखोगे वो शुड बी इक्वल टू VRG sin थीटा होना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर से VRG एक्चुअली दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो 3 इक्वल टू इधर पे 5 में लिख देता हूं,
3 इक्वल टू, इधर पे मैं 5 लिख देता हूँ और ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा अगर तुम देखोगे ना, साइन थीटा अगर देखोगे तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 मतलब थीटा अगर देखोगे तो 37 डिग्री हो जाएगा विद वर्टिकल। इस डायरेक्शन में एक्चुअली रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा होगा, ताकि ये दोनों इक्वल इसलिए कर दिया क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन दिख रहा है। तो ये डायरेक्शन में अगर देखोगे ना तो वी आर जी कॉस थीटा सिर्फ नहीं दिख रहा होगा उसको, वी आर जी कॉस थीटा, और ऊपर में भी एक उसका है ना, दैट इज √3, वो दिख रहा होगा। और वो इक्वल टू हमें कुछ बताएगा, वो इक्वल टू कितना है वो हमें निकालना है। एट व्हाट एंगल मस्ट ही लिफ्ट टिल्ट द अम्ब्रेला सो दैट रेन डज नॉट फॉल ऑन हिज फेस। अच्छा ठीक है, वो बात का बात। तो इधर पे अगर देखोगे नेट अगर रेन उसको दिख रहा है, वो दिख रहा होगा वी आर जी कॉस थीटा, और माइनस अगर देखोगे √3, दैट विल बी, क्योंकि ये जा रहा है और ये ऊपर है तो नेट कितना हो गया नीचे की तरफ इतना, तो वी आर जी कितना है 5, और cos 37 4/5, तो ये 4 आ जाएगा और माइनस √3 हो जाएगा। 4 माइनस √3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 माइनस √3 आ जाएगा। इसको लगने वाला, अभी अगर देखोगे उसको लगने वाला वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको कितना कितना एंगल से टिल्ट करना है सो दैट अम्ब्रेला, सो दैट रेन डज नॉट फॉल इन ऑन हिज फेस, कितना डिग्री एंगल में उसको टिल्ट करना पड़ेगा। तो उसको टिल्ट अगर वो रुक जाए ना, तो उसको रुक जाने से ये थीटा है ना, यही तो हो गया 37 विद वर्टिकल पूछा है ना, तो 37 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यही तो हम लोग ने इधर पे निकाला हुआ है। ठीक है, 37 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो डाउन द इंक्लाइन अगर ऐसे इंसान अगर चल रहा है तो डाउन द इंक्लाइन, देखो और एक बार समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है कि ये अगर 2√3 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ चल रहा है तो उसको रेन सिर्फ और सिर्फ इस तरफ दिख रहा है, रेन सिर्फ और सिर्फ इस तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरफ दिखने का ये मतलब हो गया ना कि इसका वेलोसिटी रेन जैसा भी हो, इसका जो भी वेलोसिटी है, ठीक है, रेन जैसा भी हो, जिस डायरेक्शन में भी गिर रहा होगा, बट अभी उसके रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में पहले इसका वेलोसिटी जब हम लोग ने कंपोनेंट तोड़ा तो मुझे यह पता चल गया कि 3 इस तरफ देना पड़ेगा और √3 देखो 3 इस तरफ है ना, तो इस तरफ दे देना रेन को, जैसा भी रेन हो हमें पता नहीं, और √3 इस तरफ देना पड़ेगा। यह हमें समझ आ गया कि ये 3 होना चाहिए, ये √3 होना चाहिए, इतना हमें समझ आ गया। हमें यह बताया कि उसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल दिखना है, वर्टिकल कंपोनेंट दिखना है। तो इसका मतलब अगर तुमने रेन को इस तरफ अगर कर दिया, अगर तुमने रेन को, सोचो तुम्हें कुछ पता नहीं और रेन को तुमने इस तरफ कर दिया, ऐसे कर दिया, तो रेन का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा, तो वर्टिकल वाला तो ये माइनस ये हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल एक रह जाएगा ना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो क्या होना चाहिए, पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए। इसका मतलब रेन पक्का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ गिर रहा होगा। ठीक है, जो कि इधर पे 5 दिया हुआ है, 5 पक्का इस तरफ गिर रहा होगा, सो दैट इसका जो भी एंगल इधर पे होगा उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये कंपोनेंट इसको खा जाएगा, सो दैट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल जो इसको माइनस करके जितना भी आ रहा है, दैट इज दिस, ये सिर्फ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये देखो माइनस करने के बाद ये जितना भी आएगा इसको इधर से माइनस कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। इसके वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ इधर पे दिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये इस तरफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पक्का रेन ऐसे गिर रहा होगा, सो दैट इसका एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, और ये कंपोनेंट इक्वल कर दिया मैंने, ये दोनों को इक्वल करते ही तुम्हारा एंगल आ गया 37, मतलब 37 डिग्री में। ठीक है, जब वो रेस्ट में आ जाएगा ना, जब वो रेस्ट में आ जाएगा, रेन तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे गिर रहा है, तो वो रेस्ट में आ गया मतलब ग्राउंड में आ गया, ग्राउंड का फ्रेम से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे गिर रहा है, तो वर्टिकल के साथ उसको 37 डिग्री में टिल्ट करना पड़ेगा। अभी तो वो ऐसा है, तो जब वो रुक जाएगा तब दिखेगा अरे रेन ऐसा आ रहा है, तो ऐसा उसको टिल्ट करना पड़ेगा 37 डिग्री में। ठीक है, यही था इधर पे कहानी। और अगर पूछता कि मैन के रेस्पेक्ट में अभी उसका वेलोसिटी कितना है, तो अभी उसका वेलोसिटी इतना हो जाता। अभी मैन के रेस्पेक्ट में यही तुम्हारा, ये माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा, ये माइनस ये जो अभी है ना, ये जो अभी है वो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जब वो क्या कर रहा था, रनिंग या तो क्या वॉकिंग बोला था क्या, वॉक्स, यस, जब वो वॉकिंग कंडीशन में था तब, वॉकिंग कंडीशन में जब था, वॉकिंग कंडीशन तब जो रेन उसको कैसे दिख रहा था, रेन उसको दिख रहा था कि सीधा सीधा नीचे आ रहा है, तब कितना वेलोसिटी से आ रहा है वो अगर पूछ लेता तो तुम बोलते 4 माइनस √3, 4 माइनस √3 हो जाता आंसर। ठीक है, नीचे की तरफ 4 माइनस √3, ये 4 आया था, ये √3। ठीक है, अगर मैन के तुम्हारा रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर पूछ लिया है तो एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट अगर देखोगे ना वो 3 है,
क्योंकि ये 3 होने से ये भी 3 होना पड़ेगा, सो दैट उसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखे। तो ये और ये अगर देखोगे तो ये 3 होना चाहिए, और ये अगर तुम देखोगे ना तो इसका वैल्यू आता है 4। देखो इधर पे रखो, तो ये वैल्यू जो आएगा वो कितना आ रहा था, वो 4 ही आ रहा था ना, 4 ही आता है, ठीक है, 4 ही आता है। तो ये 4, ये 3, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टोटल 5 हो गया, जो कि इधर पे दिया हुआ है। ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो ये 5 भी होगा। चलो आगे। A man is moving downward on an inclined plane of angle 37 degree with velocity v naught. To him, rain appears to fall horizontally with a speed 2 v naught towards him. Find the speed of the rain drop. Speed of the rain drop. अच्छा ठीक है, चलो देखते। A man is moving downward on an incline. फिर से downward है और 37 degree. ठीक है, फिर से डाउनवर्ड है और 37 डिग्री है इस बार। ये 37 डिग्री है और फिर से मैन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है नीचे की तरफ वी नॉट स्पीड से। ठीक है, वी नॉट से आ रहा है। टू हिम द रेन अपियर्स टू फॉल हॉराइजॉन्टली। अच्छा, इस बार देखो हॉराइजॉन्टली विद द स्पीड टू वी नॉट। अच्छा ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह समझ आता है कि इसका 2 कंपोनेंट बना लेना होता है। ये 37 होने से ये 37 हो जाएगा, ये 37 होने से ये आ जाएगा v cos 37 आ जाएगा। cos 37 4/5 होता है, कितना होता है 4/5। और इधर अगर देखोगे ये साइन आ जाएगा, साइन 37 देखोगे तो 3/5 आता है, तो ये 3/5 इतना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बट तुम्हें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, विथ रेस्पेक्ट टू हिम, जो तुम्हारा जो रेन है ना वो हॉराइजॉन्टली आ रहा है। रेन जो है वो हॉराइजॉन्टली आ रहा है, तो हमें चाहिए फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप का स्पीड चाहिए। पहले तुम ये समझो कि उसके रेस्पेक्ट में कैसे आ रहा है। उसके रेस्पेक्ट में 2 v नॉट से रेन दिख रहा है उसको। उसके रेस्पेक्ट में अगर 2 v नॉट से दिख रहा है, हॉराइजॉन्टली दिख रहा है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इस बार 0 है। तो तुम पहले रेन जैसे भी हो पहले इसका कंपोनेंट को उल्टा करके लगाते ना हम लोग। रेन का डायरेक्शन लेट से हमें पता ही नहीं है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे है, पहले इसको उल्टा करके लगा दो, दैट इज 4 v नॉट बाई 5 ऐसा कर दो। और ये ऐसा है ना तो उसको उल्टा करके लगा दो ऊपर अगर देखोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऊपर में कितना 3/5 v नॉट। ऐसे तुम्हें हमेशा क्या करना, उल्टा करके रेन में लगाना पड़ेगा। तो रेन में मैंने ऐसे यूज कर दिया। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि रेन किस तरफ से आ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, बट हमें यह पता है कि उसको हॉराइजॉन्टली दिख रहा है। अभी उसको अगर हॉराइजॉन्टली कितना से दिखना है, 2 v नॉट से देखना है उसको, हॉराइजॉन्टली 2 v नॉट से देखना है, बट इधर पे कितना है 4/5 v नॉट है। अच्छा 4/5 v नॉट है। और एक चीज ये तुम्हें आना चाहिए कि वर्टिकल जो तुम्हारा कंपोनेंट है वो 0 होना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकली तो दिख ही नहीं रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अगर 0 होना है, ठीक है, तो तुम रेन को इसी तरफ देना पड़ेगा। रेन को इस तरफ दोगे ना तो भी चलेगा, ये और ये बन जाएगा तब। ठीक है, तभी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट 4 हाँ ऐसे ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 v नॉट बाई 5 जो है ना, 4 v नॉट बाई 5 जितना भी होगा, 4 v नॉट बाई 5 जितना भी होगा वो 2 v नॉट के बराबर नहीं है। क्योंकि ये इंसान को सिर्फ ऐसे दिखना है, रेन सिर्फ ऐसे दिखना है, हॉराइजॉन्टली दिखना है उसको। तो हॉराइजॉन्टली दिखना है मतलब इसी टाइप का देना पड़ेगा, ताकि रेन अगर इस तरफ आ जाए ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर रेन इस तरफ आ गया और ये एंगल थीटा हुआ, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, उसका कॉस थीटा आ जाएगा, और इस तरफ उसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। VRG इस तरफ क्या आ जाएगा, उसका साइन थीटा। और VRG साइन थीटा, देखना इधर पे 2 इक्वेशन बनेगा। एक बनेगा VRG साइन थीटा प्लस, अगर करोगे ना प्लस 4 v नॉट बाई 5 अगर करोगे ना, वो दिया हुआ है 2 v नॉट से दिख रहा है उसको। ठीक है, यही वेलोसिटी उसको दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ही तो सिर्फ ये रहेगा। तो मतलब VRG cos थीटा, देखना इधर पे लिख रहा हूं VRG cos थीटा शुड बी इक्वल टू, तुम्हें क्या मिल जाएगा, शुड बी इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 3/5 v नॉट। 3/5 क्या मिल जाएगा, v नॉट। ठीक है, तो इधर से तुम पहले निकालो कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, पहले इधर से हमें निकालना पड़ेगा कि VRG cos थीटा 3/5 v नॉट और VRG sin थीटा इधर से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों को क्या डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो VRG sin थीटा अगर तुम देखोगे तो आ जाएगा वो 2 v नॉट। ठीक है, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ रेन, मतलब हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट चाहिए। तो स्पीड ऑफ रेन क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बस ये जो आएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए। देखो ये वैल्यू तो मिल चुका है, दैट इज 3/5 v नॉट होना चाहिए, 3/5 v नॉट होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो जाके वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ इसको हॉराइजॉन्टल देखना है, मतलब यही देखना है उसको। तो ये दोनों मिला के कितना में देखना है, 2 v नॉट से देखना है, तो 2 v नॉट के इक्वल कर दिया मैंने इसको।
तो इधर से तुम अगर देखोगे तो 2v0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4v0 बाई 5, तो ये 10, तो ये 6v0 बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 6v0 बाई 5 आ गया, ये तुम्हारा x कंपोनेंट आ गया। ठीक है, इसको x लिख देता हूं क्या, ये x कंपोनेंट आ गया तुम्हारा रेन का x कंपोनेंट, और रेन का y कंपोनेंट भी तुम्हें मिल चुका है। ठीक है, बाकी सब अभी भूल जाओ क्योंकि तुम्हें x और y मिल चुका है। तो रेन का जो स्पीड अगर चाहिए, स्पीड ऑफ रेन अगर चाहिए, स्पीड ऑफ रेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर में, रूट ओवर में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले x कंपोनेंट ले लो, और दैट इज इतना का स्क्वायर हो जाएगा, इतना का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में y कंपोनेंट अगर ले लोगे, ये x कंपोनेंट था, ये y था, उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ बट ठीक है, एक ही तो बात है। किसी को आगे स्क्वायर, किसी को बाद में स्क्वायर कर दो, बस सेम 3/5 v0 का स्क्वायर और ये 6/5 v0 का स्क्वायर। तुम अगर देखोगे तो नीचे देखो 5 स्क्वायर बन रहा है, ये भी 5 स्क्वायर बन रहा है, तो 5 नीचे आ जाएगा ऐसे भी। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया मैंने, तो 5 हो गया। ठीक है, तो इधर पे 36 आएगा और इधर पे तुम्हारा आ जाएगा 9, और v0 को भी बाहर कर दो, तो v0 भी मैंने बाहर कर दिया क्योंकि दोनों में v0 था। और इधर पे देखोगे 36 आएगा, इधर पे 9 आएगा। ठीक है, तो 45 कितना आ जाएगा, 45। अच्छा, पूरा रख देगा 45, रूट ओवर 45 आ जाएगा, रूट ओवर 45 आ जाएगा इधर। ठीक है ना, यही ऐसा ही कुछ आंसर आ जाएगा। ये 36 और ये तुम्हारा 9। पूरा अगर अंदर रखते तो थोड़ा सा कैंसिल हो जाता, अभी भी बाहर निकाल के कुछ कैंसिल कर सकते तुम। ठीक है, तो अगर पूरा अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा रूट, अगर मैं पूरा v0 स्क्वायर को बाहर कर दो, बस इसको अंदर रख दो, तो ये 36, ये तुम्हारा 9, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये 5 स्क्वायर तो 25, इधर एलसीएम आ जाएगा, तो इधर 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो और 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/5। ठीक है, मतलब 3/√5 ऐसा ही लिख सकते हो v0। ठीक है, ऐसा ही कुछ आंसर आ जाएगा, देख लो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें हमारा रेन मैन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना भी इधर पे वेरिएशन था मैंने इधर पे करवा दिया है। तुम जितना भी क्वेश्चन है उसको एक एक बार क्या करो, बिना देख के उसको सॉल्व करो। ठीक है, ए मैन इज मूविंग, उसी तरह का क्वेश्चन है, अभी जैसे किया ना उसी तरह का क्वेश्चन है, बट इसका लेवल थोड़ा सा हाई। ठीक है, देखो ए मैन इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन इंक्लाइन प्लेन, देखो सेम 37 डिग्री, स्पीड भी देख लो v0 ही दिया हुआ है। टू हिम द रेन अपीयर्स टू फॉल हॉराइजॉन्टली विद स्पीड, देखो ये इतना तक पूरा सेम है पहले जैसा, बट इधर पे ये पूछ लिया इफ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड टू v0 व्हाट विल बी द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन एज ऑब्जर्व बाय हिम। मतलब इधर पे दो कंडीशन बता रहा है कि पहले ये कंडीशन तो सेम टू सेम है, पहला का कंडीशन सेम है कि ये 37 से, ये तुम्हारा मैन है जो कि v0 से, तो ये इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये 37 होने से ये 37, तो कॉस आ जाएगा, कॉस 37 इज 4/5, इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा 3/5 v0। ये अभी मैंने सॉल्व करके दिया था तुम्हें। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में भी अगर देखोगे तो 2v0 स्पीड से अगर देखोगे तो 2v0 स्पीड से इसको रेन हिट कर रहा है। तो 2v0 स्पीड से अगर रेन हिट कर रहा है तो हमें क्या क्या मिला था, हमें यह मिला था कि ये थीटा का वैल्यू हम लोग ने निकाला नहीं था, बट निकाल ही जाता है, इधर से अगर डिवाइड करते हैं तो निकल जाएगा। तो जो भी है हमें ये सब मिला हुआ है, हमें ये सब पता है कि 2v0 से अगर ये इसको हिट करना चाहता है तो तुम्हारा जो रेन है, रेन जो है वो इस तरफ नहीं, इस तरफ होना चाहिए। रेन जो है वो इस तरफ होना चाहिए था, इस तरफ रेन होना चाहिए था। और इसका जो वेलोसिटी है उल्टा करके देखो, इसका जो वेलोसिटी है उल्टा करके इस तरफ दे दो, तो 4/5 क्या होना चाहिए था, 4/5 v0 इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, उल्टा करके दे दिया, और इसका वेलोसिटी जो है वो ऊपर दे दो, ऊपर में दे दो। ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3/5 v0। ठीक है, एक इस तरफ आ गया और एक इसका उल्टा होके इस तरफ आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअली ऐसे गिर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका एंगल हम लोग ने थीटा निकाला था, तो इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है ना उसको x लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, और इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा उसको y लिख रहा हूं। ठीक है, एक ही बात है, और उसको सिर्फ और सिर्फ 2v0 दिख रहा है, इसका मतलब x प्लस, देखो फिर से करके दे रहा हूं, 4/5 v0 शुड बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2v0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू इधर से 2v0
-4/5 वी नॉट हो जाएगा, जिसका वैल्यू है 6v0/5। ये x का वैल्यू था। और y, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो वर्टिकल 0 होना पड़ेगा, तो y का वैल्यू तो डायरेक्ट हमें मिल चुका है, y का वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल चुका है, दैट इज 3/5v0। ठीक है, 3/5v0 डायरेक्ट y का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो रेन का वेलोसिटी, रेन का अगर देखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पहले से ही पता है, दैट इज 6v0/5। और क्योंकि इस तरफ है तो मतलब माइनस आई कैप लिख सकता हूं। और नीचे की तरफ अगर y देखोगे ना तो वो है कितना है 3/5v0, और क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप लिख सकता हूं। देख लो, इतना इतना हम लोग ने पहले भी निकाला था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना था। हमें पहले स्पीड बताया गया था तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मैंने प्लस कर दिया था। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में शायद कितना 9/5 √9/5 आया था। ठीक है, वो एक बार देख लेना कैलकुलेशन, ये देख लेना। ठीक है, ओके, ये आ गया। अभी क्या बता रहा है कि ये केस 1 है, ये केस 1 है। अभी बात ये है कि अगर ये 2v0 स्पीड से चले, ठीक है, ये हमें पता है, ये फिक्स हो गया कि तुम्हारा रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना से ही आएगा। तो अभी अगर ये मैन जो है वो 2v0 स्पीड से चले तो देखो, इंक्लाइन इंक्लाइन बनाओ, केस 2 पहले इंक्लाइन बनाओ। अभी इंक्लाइन तो सेम ही है, 37 डिग्री है, इंक्लाइन सेम है, बट इस बार ये इधर से, इस बार ये मैन इधर से 2v0 स्पीड से नीचे आ रहा है। तो ये 37 होने से, ये 37 होने से ये भी 37 होगा। 2v0 अगर हुआ ये तो इस तरफ जाएगा तुम्हारा, इस तरफ 2v0 और cos 37 दैट इज 4/5, तो ये आ जाएगा 8v0/5। इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ मतलब आई कैप हो जाएगा, और ये इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ तुम कितना लिख सकते हो इसको, बोलो। नीचे की तरफ ये आ जाएगा 2v0 और sin 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 6v0/5 और ये आ जाएगा जे कैप। ठीक है, तो हमें चाहिए अभी मैन के रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो हो गया ना अभी, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अभी कितना होगा। तो अभी कितना होगा, रेन माइनस क्या कर दो, मैन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड इधर लगा दो, इधर ग्राउंड लगा दो, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अभी इसका कितना है, इतना आई कैप, इतना जे कैप, बस तुम्हें डायरेक्ट माइनस कर देना है, आंसर आ जाना है। ठीक है, तो अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए हमें, तो अभी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें निकालना है तो तुम देखो, ये आई कैप में है और ये देखना माइनस जे कैप में है क्योंकि नीचे है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, इसका अगर देखोगे ना, इसका आई कैप में इतना है और इसका आई कैप में इतना है, तो दोनों को सिर्फ प्लस करके बिठा दो, दैट इज 8v0। देखो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं, 8v0/5, और इसका अगर देखोगे तो 6v0/5। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए आई कैप में ही क्या हो गया, दोनों माइनस हो गया, ये माइनस में है और ये अगर देखोगे ना तो ये प्लस में है। ठीक है, तुम एक काम करना कि इसका वेलोसिटी अभी लिख लो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतना आई कैप माइनस इतना जे कैप, और दोनों को माइनस कर दो साइड बाय साइड। वही मैं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट माइनस और ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस में ही आएगा, दैट विल बी माइनस में ही आएगा सब पूरा आंसर। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 3/5 और 6/5 v0 हो जाएगा, 3/5 प्लस हो जाएगा 6/5 और क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जे कैप में आएगा। ठीक है, जे कैप आगे लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, तो इसी चीज को तुम्हें क्या करना है, इधर पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अभी का कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, फिर से लिख देता हूं, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखोगे ना तो पूरा लिख देता हूं, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 6v0/5 और इधर पे 3v0/5। ठीक है, 6v0/5, 6v0/5, बट ये उल्टा था तो इसलिए माइनस आई कैप, और 3v0/5 ये नीचे की तरफ था इसलिए माइनस जे कैप। ठीक है, माइनस मैन का अगर देखोगे ना तो मैन का सिंपल है, मैन का कितना है, मैन का 8v0/5 है आई कैप में, और पॉजिटिव में 8v0/5 अगर देखोगे आई कैप में। ठीक है, और अगर देखोगे ना नीचे की तरफ तुम्हारा 6v0/5 होगा, नीचे की तरफ 6v0/5 तुम्हारा मैन का है, 6v0/5 तुम्हारा नीचे की तरफ है इसलिए ऐसा है। तो इधर से अगर तुम देखोगे, अच्छा ये दोनों माइनस हो रहा था क्या, ये दोनों माइनस हो रहा था ना, सही तो है, 8v0 प्लस में था, हाँ, तो हमें इससे इसको माइनस करना था। अच्छा इधर ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना था, इससे इसको माइनस में, तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस, हाँ सही है, थोड़ा सा गलत हो गया,
ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इधर प्लस होगा। देखो इधर पे मैं दिखा देता हूँ कि ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मिल गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मिल गया। तो इन दोनों को तुम्हें बस माइनस करना है, दैट विल बी 6v0/5 माइनस क्या हो जाएगा 8v0/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आई कैप ले लेना, और इधर पे अगर देखोगे तो 3v0/5 तुम्हें एक दिख रहा होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते, प्लस प्लस में लिख दो पूरा, और प्लस में ये लिख सकते हो। सबसे पहले ये लिख लो, उसके बाद ये, तो ये प्लस में है 6v0/5 और माइनस में ये हो जाएगा दैट इज 3v0/5 और साथ में क्या कर दो जे कैप कर दो, ठीक है। तो इधर से तुम देख लो, इधर से 5 कॉमन ले लो तो 14 हो जाएगा, ये -14v0/5 ये आई कैप में आ रहा है, और ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3v0/5 जे कैप में आ रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब तो कर लोगे वेलोसिटी ऑफ, ये अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। स्क्वायर कर लेना, कैसे करोगे 14/5v0 का स्क्वायर, और इसका अगर देखोगे तो 3v0/5 का स्क्वायर, और डायरेक्शन अगर चाहिए तो tan थीटा या tan अल्फा निकाल देना। tan अल्फा हमेशा होता है y/x होता है, तो y इधर पे 3v0/5 है, और x अगर देखोगे तो ये है तुम्हारा 14v0/5। अभी अगर देखोगे तो इतना ही तुम्हारा डायरेक्शन होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3/14, कितना आ जाएगा 3/14, तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 3/14, ठीक है। इतना कुछ आ जाएगा आंसर, देख लो एक बार। तो ये आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। यही तुम्हारा इधर पे पूछा हुआ था कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है ऑफ द रेन एज ऑब्जर्व बाय हिम, मतलब 2v0 से जब वो चलेगा तब उसको कितना रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हमें निकालना है। तो रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब ये हो गया अभी। तो रेन का हम लोग ने ग्राउंड से पहले केस से निकाल के रखा था, देखो पहले केस से हम लोग ने रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल के रखा था, और अभी सेकंड केस में उसका जो वेलोसिटी था उससे हम लोग ने क्या किया, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। और जब मैंने इसको आई कैप के साथ आई कैप को मैंने ऐड किया तो ये आ गया तुम्हारे लिए 14/5 आ गया, कितना आ गया 14/5। और जब मैंने इसको इसके साथ प्लस किया ना, प्लस किया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3v0/5, कितना आ जाएगा 3v0/5, ठीक है। तो अभी रेन उसके रेस्पेक्ट में ऐसे गिर रहा होगा, ठीक है। रेन अगर तुम देखोगे ये मैन के रेस्पेक्ट में अभी रेन ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये माइनस में ये आ गया 14 और जे प्लस में आ रहा है, जे प्लस में आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, गलत तो नहीं हुआ, ये आ रहा है ये प्लस में है ना, कुछ गलत तो नहीं क्या। इसका अगर जे देखोगे तो इतना है, और इसका जे कितना है, इसका जे देखोगे तो इतना है। तो रेन से हमें मैन को माइनस करना है, रेन से अगर मैन को माइनस करना है तो रेन का इतना है, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, हाँ इतना ही आ रहा है। तो इसका रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेन है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ऐसे उसके रेस्पेक्ट में रेन आ रहा है। तो ये एंगल तुम्हें चाहिए था कि कितना रेस्पेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो ये एंगल अगर अल्फा तुमने इधर पे पकड़ा है तो ये अल्फा निकालने का तरीका हो जाएगा इसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो इसका y कंपोनेंट अगर देखोगे तो वो आया है 3v0/5, और इसका x कंपोनेंट अगर देखोगे तो उसका x कंपोनेंट आया 14v0/5। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 3/14 आ जाएगा आंसर, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही था तुम्हारा रेन मैन का सफर। रेन मैन प्रॉब्लम में जितना भी कंडीशन वेरिएशन इंक्लाइन के साथ जितना बन सकता है वो मैंने इधर पे करवा दिया है। ये सब क्वेश्चन अगर कर लोगे कम से कम तो तुम्हारा जेई एडवांस की सफर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि बाकी अगर जो भी क्वेश्चन अभी तुम्हें मिला ना, जो मैंने फंडा इधर पे सिखाया, एक ही फंडा मैंने इधर पे यूज किया है, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन में सिर्फ 2 केस आ गया था, ऐसे ही 2 केस को भी तुम सोल्व कर सकते हो। एक केस से तुम रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का तुम क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। दूसरा
कंडीशन में क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें बस रिलेटिव वेलोसिटी अगर आता है, तुम्हें पता है कि किसी के रेस्पेक्ट में उसको किसी और को अगर देखना है तो क्या होता है, उसको उल्टा करके दे देना होता है। वही तो इधर पे क्या है, पूरा पूरा अगर देखोगे तो ज्योमेट्री था और साथ में क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि एक के रेस्पेक्ट में अगर दूसरे को देखना है तो उसका वेलोसिटी उसको उल्टा करके दे देना होता है। उतना ही हम लोग ने इधर पे क्या है। और नेक्स्ट क्लास हमारा आएगा रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम। तो देखते रहना और हमें बताते रहना तुम्हें ये बैच कैसा लग रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।